नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने बेरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। उन्होंने मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मौके पर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हमारे जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस जनों से मेरे मिलने की इच्छा थी, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ और अब पार्टी से मैंने निवेदन किया था कि मुझे कुछ समय प्रदेश के अंदर अपने कांग्रेस जनों के बीच काम करना है। उसी सिलसिले में मैं पिछले 3 दिन चंपावत के दौरे पे था और अब मैं यहाँ आया हूँ पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जिले। 5 दिन का दौरा है मेरा। उसमें बेरीनाग आया, सभी कांग्रेस परिवार के सभी साथियों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कांग्रेस के बारे में, पार्टी के बारे में, उनके सुझाव, मजबूती कैसे और अधिक हो, 22 के चुनाव की तैयारी कैसे करी जाए, कांग्रेस को कैसे जिताया जाए। श्रीमंत हिमालयन योगी महंत और वरिष्ठ बीजेपी नेता वीरेंद्रानंद गिरी को जूना अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया गया है। वीरेंद्रानंद गिरी ने पौष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में शंकरी पद्धति के अनुसार मुंडन संस्कार, विजर होम कर दंड कमंडल और कोपिन धारण किया था। इस पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जूनागढ़ के महामंडलेश्वर 1008 महेंद्रानंद गिरी भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर असामाजिक तत्वों की हिंसा के बाद पूरे देश में गुस्सा है। कोटद्वार में भूतपूर्व सैनिकों ने लाल किले पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उनका कहना था कि 26 जनवरी भारत के लोकतंत्र का महापर्व है और उस दिन भारत की प्रभुसत्ता की निशानी लाल किले पर तिरंगे का अपमान होना भारत को शर्मसार कर देने वाला है। 26 जनवरी के दिन जो हमारा देश की एक धरोहर है, प्राचीन धरोहर लाल किले में जो कुछ तथाकथित किसान नेताओं ने या उनके बीच में उपद्रवी थे, जो उन्होंने वहाँ पे हमारे देश का तिरंगे का अपमान और देश का माँ भारती का अपमान किया, उसके विरोध में ये हमारे पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक और सामाजिक संगठन कोटद्वार ने एक विरोध में रैली प्रदर्शन किया है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सम्मेलन शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने लैंसडाउन विधानसभा के डाबखाल में विधानसभा प्रभारी कविंद्र इस्टवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठक आयोजित की। बैठक में रोचक मोड़ उस समय आया जब क्षेत्रीय महिलाओं ने बैठक में पहुंचकर लैंसडाउन विधानसभा को बचाने की गुहार लगाई और सरकार के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। ये रिखणी खाल में जो हॉस्पिटल बना है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आपने ये कौन सा घीड़ी गांव में जो जल संकट हुआ है, ऐसे लैंसडाउन की कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां सबसे ज़्यादा जल संकट है और अभी ये लोग सड़कों की लीपापोती कर रही हैं। वो जो सड़कें हैं मात्र 10 से 15 दिन में उखड़ रही हैं। तो इन लोगों को खाली एक कोई विज़न अपना है नहीं, ये खाली खोखली राजनीति करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इनका कोई अपना विज़न नहीं है। तो जागी हुई है, लेकिन जगाने की जरूरत तो हम लोगों को, बीजेपी वालों को है, क्योंकि 9 साल से यहाँ पर क्षेत्र का विधायक है और क्षेत्र के विधायक के होते हुए आपने अभी सुनी होगी महिलाओं की समस्याएं कि ना यहाँ पे पानी की सुविधाएं है, ना सड़क कनेक्टिविटी है और लोग परेशान हो रखे हैं। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में कोई मशीन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। और जो विधायक हमारा है, जो दिलीप रावत जी हैं, 9 साल से यहाँ पे विधानसभा में, पहले वो कहते थे कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, अभी तो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, अब तो कुछ काम करवा दीजिए विधायक जी। कोई विकास नहीं, 15-16 साल हो गया हमारे गांव, कोई विकास नहीं आ रहा, कोई काम नहीं। वो काम कर मोर हम झाड़ा सर मोरना छो, हम 2 रुपया दिहाड़ी मोरना छो हैं कि कब दिहाड़ा आली कब नहीं आली। अरे न्यू हो चुनो कि तू की मतलब मिति तो बोर्ड दे रहा, तो तू या काम पर अति बोर्ड नहीं रहे तो तू ना या न्यू हो चुनो 30 तारीख में होना और बंड को तो नहीं आनो वो पानी को करो तो आप नहीं से का उठाना मले अब किसी ने जाना छिपी जाए कार में घुमना करना तो हम जाना रोड में थोड़ा जाना बोला कर के हमारे घर पे आने पता नहीं चलो विधायक कई बार जाऊं। हमारे गांव में पानी नहीं है, खतरों में पानी आ रहा है। नंबर 2 हमारी जो भी है हॉस्पिटल है
एक दवाई मशीन तक नहीं है। कोरदार जाते मैठानी और रावत जो भी प्राइवेट हैं उनमें पैसे खर्च करते हैं। गरीब आदमी का बहुत बुरे हाल है, रोज़गार नहीं है। लोग प्रधानों का जो पैसा आया है दिहाड़ी का, मनरेगा का पैसा अभी तक किसी के खाते में नहीं आया। बेचारे गरीब आदमी परेशान है। स्कूल देखो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज डावरी साइड, वहाँ आज तक दीवार टूटी पड़ी है स्कूलों की। पिथौरागढ़ जिले में अब तक 831 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये जानकारी देते हुए पिथौरागढ़ के सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि जिले में वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को साइड इफेक्ट जैसी कोई परेशानी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले के गंगोलीहाट, डीडीहाट और धारचूला तहसीलों में स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। डीडीहाट में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी तक पिथौरागढ़ में हेल्थ वर्करों का 831 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं आई है। वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। अब इस समय जो है गंगोलीहाट, डीडीहाट और धारचूले में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इसमें डीडीहाट में हमारे एसएसबी और आईटीबीपी के लोगों का भी टीकाकरण जारी है। मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत विकासखंड नरेंद्र नगर में राजकीय इंटर कॉलेज पावकी देवी में क्यूआरटी कैंप का आयोजन किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कैंप में जनता की समस्याएं सुनी। क्यूआरटी कैंप में कुल 79 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 18 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। गुरुकुल कांगड़ी 2021 में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ करवाने जा रहा है। इसे ग्रीन कुंभ नाम दिया गया है। इसकी तैयारी को लेकर सम विश्वविद्यालय के भेषज के विभागाध्यक्ष और औषधि पादप के वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत और कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने संयुक्त रूप से औषधि पादप महाकुंभ के लिए वर्चुअल स्टूडियो खोलने की जानकारी दी। कुलपति ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत सारी औषधियां हैं जिनका शोध कार्य होना चाहिए। डिपार्टमेंट का ये स्टूडियो जिसमें हम बैठ कर के देश के लिए एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वयं एक राष्ट्रीय संस्था है जो उन सभी मानकों के आधार पर जिसकी परिकल्पना या जो संकल्प हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, आज़ादी के दीवानों ने लिया था, उसका यदि कहीं क्रियान्वयन किसी संस्था में सर्वांगीण रूप से होता है तो वो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय रहा है। ये स्टूडियो आप जैसे जान रहे हैं हरिद्वार में महाकुंभ जिसकी स्पिरिचुअल बहुत महत्ता है, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान कुंभ आयोजित कर रहे हैं जो 14 जनवरी से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक जाएगा। तो इसमें देश विदेश से आने वाले विद्वान जन आएँ और कभी कभी समय के अभाव में अगर वो लाइव सेशन नहीं दे पाएँ तो हम उनका सेशन को रिकॉर्ड करें, या फिर जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश वर्चुअल मोड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो यहीं से हम जितने भी ज्ञान विज्ञान के सेशन होंगे वो हम जन जन तक लाइव स्टूडियो के थ्रू पहुंचाएंगे। देवप्रयाग क्षेत्र के चाका गजा रोड पर ट्रक के खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सुबह 10 बजे के करीब सेरा गांव से ग्रामीणों के द्वारा थाना देवप्रयाग में हादसे की खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। मौके पे पहुंचा तो वहां जाकर के देखा कि एक ट्रक अभी करीबन 200 मीटर नीचे सेरा गांव के बैंड के पास नीचे गिरा हुआ है। मैंने तुरंत अपने साथी जवानों को ऑपरेशन के लिए नीचे भेजा तो वहां जाकर के देखा तो दो घायल अवस्था में 2 व्यक्ति पड़े हुए थे। ट्रक से सामान बिखरा हुआ था, उसमें कुछ कुरकुरे और चिप्स के पैकेट भरे थे। ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा था। घायलों को हमने उपचार हेतु तुरंत रेस्क्यू कार ऊपर निकाला और 108 और जो बागी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी उसके द्वारा उनको तुरंत उपचार हेतु बागी हॉस्पिटल में लाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।